अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं उर्दू पॉइंट के फ़ोरम पर। और प्रोग्राम आपके लिए हर सैटरडे को हम लेके आते हैं और प्रोग्राम में आप सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर सदाकत अली से पूछिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, दिन जो है बहुत तेज़ी से गुजरते हैं, एक हफ़्ता गुजरता है, मुझे तो ऐसे लगता है कि अभी जो है यहाँ पे हम सारे मौजूद थे और फिर एक हफ़्ता भी गुजर जाता है और तेज़ी से दिन गुजरते जा रहे हैं। सिनेरियो चाहे पर्सनल लाइफ्स का हो या मुल्क गिर सतह पे हो, रोज़ाना स्टोरीज़ अनफोल्ड भी होती हैं और ऐसे भी लगता है जिस तरह जमूद तारी है जूँ के तूँ खड़ा है। क्या कोई बड़ी चीज़ होने वाली है? हमारी नज़रें कहीं एक तरफ मरकूज़ हैं। क्या सिनेरियो देख? अच्छा, दुनिया में इतना कुछ होता रहता है कि अब वाकई ये लगता है कि दिन पे दिन गुजरते रहते हैं और पता नहीं चलता। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने रिसेंटली अभी छुट्टी करना शुरू की है इतवार की, तो मुझे लगता है कि हर दूसरे दिन इतवार आ जाती है। यानी दिन तेज़ी से उन लोगों के गुजरते हैं जो कुछ ना कुछ काम काज करते हैं, मसरूफ़ रहते हैं। फिर दुनिया में इतना कुछ होता रहता है, इतने इवेंट्स होते रहते हैं। आप टेलीविज़न चैनल पे बहुत सी ख़बरें देखते हैं जो अनफोल्ड हो रही होती हैं और हर वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही होती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन बड़ी तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। ऐसे में हम खो सकते हैं इस तेज़ रफ्तार दुनिया में और स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं। तो हमें ये एडवांटेज देखते हुए कि अब हफ्तों महीनों का काम दिनों में हो रहा है, तो हमें कुछ तहम्मुल करना चाहिए, कुछ ठहराव पैदा करना चाहिए। और ये जो हरी सिकनेस है, हरी सिकनेस, इसको हरी सिकनेस कहते हैं। तेज़ी पड़ी हुई, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, एक साथ दो काम कर लूँ, एक तीसरा भी काम कर लूँ। ये सिकनेस ये सिकनेस है। जब टीवी देख रही हूँ तो मैं खाना खा लूँ तो साथ में सेल फ़ोन पे जो है किसी से बात कर लूँ स्पीकर ऑन करके। ये मल्टीटास्किंग नहीं? मल्टीटास्किंग और चीज़ होती है, लेकिन जो काम लुत्फ़ वाले होते हैं जैसे खाना खाना, तो उनको पूरी तवज्जो देना ज़रूरी है। जैसे अटेंशन डिमांड करता है। अगर आप टेलीविज़न देख रहे हैं और आप कुछ सीखना चाहते हैं, जैसे आजकल पाकिस्तान की सियासत में और अदालत में जो कार्रवाइयाँ होती हैं, तो ये सीखने के इसमें बड़े मौक़े होते हैं लोगों के लिए। तो पूरे गौर से देखना चाहिए कि कौन क्या कहाँ कैसे कर रहा है। प्लीज़ बताइए, इसमें सीखने वाली क्या बात है? इसमें सीखने वाली बात यह है कि अच्छा बुरा वक्त इंसान पे आता है, फिर जब बुरा वक्त आता है तो इंसान के हाथ पांव कैसे फूल जाते हैं, हाथों के तोते कैसे उड़ जाते हैं, फिर लोगों की पहचान होने लगती है, कौन अपना है कौन पराया है, और कौन इस मौके पे नाराज़गी के बहाने ढूंढने लगता है, कौन जो है सलाम दुआ लेने लगता है, कौन छोड़ जाता है। तो ये बहुत कुछ इस वक्त जो आप नेशनल सीन में देखते हैं, तो उसमें हम सब के लिए सीखने की गुंजाइश है कि हम किस तरह अपनी ज़िंदगी के मामला चलाएं कि आगे जाके मसाइल पेश ना आएँ और अभी की ना सोचें, आइंदा की भी सोचें कुछ ना कुछ, और कोई ऐसा काम करने से गुरेज करें जिससे कोई वक्ती मसला तो हल होता है, लेकिन आगे चल के मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। फिर और बहुत कुछ सीखने की बात है कि बड़े फ़ैसले करना कितना मुश्किल होता है और कभी इंसान बीच में लूज़ टॉक भी कर जाता है, फिर अपने आप को संभाल भी लेता है। और फिर एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे कोर्ट में लॉयर्स बात कर रहे होते हैं, जज साहबान उस पर रिमार्क्स दे रहे होते हैं, तो फिर हम सीख सकते हैं बहुत कुछ कि कौन किसके साथ क्या बात कर रहा है और इसके पीछे क्या साइकोडायनामिक्स हैं और ये ऐसी बात क्यों हो रही है। और अगर एक बंदा ये बात करता है तो उसके नतीजे में दूसरा बंदा ये बात करता है। अगर पहला बंदा ज़रा मुख्तलिफ बात करता तो जवाब भी कुछ और आता। तहम्मुल की क्या गुंजाइश है या फ़ायदे हैं, और अपने आप को बिला वजह एनर्जियाँ ज़ाया करना, जैसे कि आपने देखा होगा कि अदालत के बाहर सड़क पे जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो सारी की सारी जिसे कहते हैं ना लूज़ कैनन्स जो हैं, जो तोपें खुद ब खुद चलती रहती हैं बग़ैर किसी वजह के, और ढेर सारा बारूद उसमें खामखा दागा जाता है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने अगरचे इंसान को बातचीत करने के लिए सलाहियत दी है, इसे हैवान नातक कहते हैं, लेकिन फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। मतलब जो बात किए बगैर गुजारा हो सके, ख़ास तौर पर जब ज़िंदगी में मुश्किल लम्हात आते हैं, कोई मसाइल आ जाते हैं, उलझनें आ जाती हैं, तो फिर
हमें बहुत सोच समझ के तोल के बोलना चाहिए कि आया ये बात किए बगैर अगर गुजारा है तो मैं खामोश रहूं, और अगर खामोश रहने से नुकसान होता है तो मैं बोल पड़ूं। तो इस तरह बहुत कुछ सीखने की गुंजाइश है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कह सकता हूँ कि फ़ैसला क्या आएगा वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, या वो बेहतर जानते हैं कि जिन्होंने फ़ैसला करना है, लेकिन इंसानी नफ्सियात क्या कहती है, इंसानी नफ्सियात कैसे चलती है। मिसाल के तौर पर अगर इंसान ने कोई बड़ा फ़ैसला करना हो किसी दूसरे बंदे के लिए, किसी बंदे को मुश्किल में डालना हो, तो जोश जोश में हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन सोच लिया तो फिर हम सख्त फ़ैसला करने की बजाय नरम फ़ैसले करने पे आ जाते हैं, क्योंकि एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, इन द हीट ऑफ द मोमेंट जो है, फिर हम मुश्किल काम भी कर लेते हैं, क्योंकि उस वक्त हमें नताइज की परवाह नहीं होती। फिर जिसे कहते हैं ना, सोची भी आते बंदा गया। तो जब बंदा सोचता रहता है, कुछ दिन गुजर जाते हैं बीच में, तो फिर उसको प्रोज़ एंड कॉन्स तंग करने लगते हैं। फिर उसको ख्याल आने लगता है कि अच्छा ये फ़ैसले का बोझ क्या होगा, क्या हम पे ज़िम्मेदारी तो नहीं आएगी, या कोई इस तरह की चीज़ें बहुत सी होती हैं। और फिर ये भी देखना होता है कि जिस बंदे के लिए फ़ैसला किया जा रहा है उसका रद्द-ए-अमल क्या आने वाला है। क्या वो बंदा कश्तियाँ जला के बैठा हुआ है और जमा हुआ है और डटा हुआ है, और वो कहता है कि ठीक है मेरी तरफ से तो बिल्कुल क्लियर जवाब है, तो कोई कंप्लाइंस नहीं है, कोई मैं तावन इस मामले में नहीं कर सकता जो मेरे साथ ज़्यादती है, तो फिर कुछ और फ़ैसला आ सकता है। लेकिन अगर कोई मुतबादल इंतज़ाम करने लगता है, अगर कोई ऐसे इंतज़ामात करने लगता है जो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए हैं जी, तो फिर फ़ैसला करने वाला भी कहता है कि अच्छा ये तकरीबन प्रिपेयर्ड है। हाँ, देखो घरों में भी तकरीबन माँ बाप दरमियान और औलाद के दरमियान मामलात होते हैं, और कोई उनमें से थ्रेट भी कर रहा होता है, औलाद कई दफ़ा थ्रेट कर रही होती है। तो माँ बाप जो है देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, और अगर वक्त पर थ्रेट के आते ही वो कोई माँ बाप अपने हथियार डाल दें, अगर हथियार डाल दें तो चलो एक गलत पैटर्न सेट हो जाएगा। लेकिन अगर माँ बाप उन थ्रेट्स का जायज़ा लेते हैं, तज्ज़िया करते हैं, देखते हैं कि क्या बुरे नताइज हो सकते हैं और उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, और गलत बात मानने के लिए तैयार नहीं होते, तो फिर माँ बाप गलत चीज़ों के लिए हथियार भी नहीं डालते, फिर उस घर में बेहतरी भी आना शुरू हो जाती है। बात यह है कि अगर कोई गलत रास्ते पे है तो उसको गलत रास्ते से हट जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई सही रास्ते पे है, अपने दिल में किसी के क्लैरिटी है कि वो जो कुछ भी करता रहा है वो ठीक करता रहा है, तो फिर उस पर साबित कदम रहना चाहिए और हम्बली इंतज़ार करना चाहिए कि क्या फ़ैसला आता है और कैसे उस फ़ैसले से ओहदा बरा होगा। तो ये सारी बातें जो हैं इंसानी सोच की हैं कि एक इंसान की सोच दूसरे इंसान को मुतासर करती है और दूसरे इंसान की सोच पहले इंसान को मुतासर करती है। और ये जो बड़ी बड़ी शख्सियात होती हैं जिन्हें हम लार्जर दैन लाइफ साइज समझते हैं, लेकिन हकीकत में वो हमारी तरह ही गोश्त पोस्ट के इंसान होते हैं, जिनमें एक नरम धड़कता हुआ दिल होता है, जो कि डरता भी है और हिम्मत भी करता है, आगे भी बढ़ता है और पीछे भी हटता है। तो ये सब चलता रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने नेशनल जो हमारा कैनवस है उसकी बात की, मगर घरों की भी आपने बात की, माँ बाप के दरमियान इंटरेक्शंस, हस्बैंड वाइफ के दरमियान इंटरेक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन में सबऑर्डिनेट और बॉस के दरमियान इंटरेक्शंस चलते भी रहते हैं, ट्रिबिंग भी होती रहती है, हम जो है बात भी करते रहते हैं कि हमें अच्छा नहीं लगा, और फिर काम चलते भी रहते हैं। मैं ये एक मसला हमारे सामने यहाँ पे आया है जिसमें एक वालिदा हैं शकीला साहिबा, कराची से इनका ताल्लुक़ है, इनके हस्बैंड हैं और एक बेटा है टीनेजर, अभी उन्होंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है, और इनके घर में सिनेरियो ये है कि बच्चा जो है वो डिमांड्स करता रहता है और वो पूरी भी करते हैं, मगर वो तिल मिलाता रहता है, थ्रेट्स करता है माँ बाप को, और एक वही क्रिबिंग की सूरत हाल भी चल रही है और बात आगे भी चल रही है। तो ये सिनेरियो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इसमें बताइए कि बेहतरीन इस सिनेरियो में क्या होगा, और इससे मिलती जुलती सिचुएशंस, चाहे वो घर की हों, चाहे माशरे की हों, चाहे वो मुल्क की हों, उस पर भी ज़रा कमेंट कीजिएगा।
तो ये जनाब वलीद बेटा है इनका, अभी हाल ही में इसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है और ये अपने वालिद के पास आया है। मैं आपको एक सिचुएशन क्रिएट करके बता रहा हूँ कि अपने वालिद के पास आया और कहता है कि आप मुझे टाइम देते नहीं, और वो वालिद साहब टेलीविज़न देख रहे हैं और वो दरमियान में टीवी के सामने आके खड़ा हो जाता है और वालिद को कहता है कि आप मुझे टाइम नहीं देते, आपके पास मेरे लिए कुछ टाइम है। वालिद जो है वो कहते हैं कि ज़रा पीछे हट जाओ और जो है तुम हर वक्त घर से गायब रहते हो, दिन रात दोस्तों के साथ आवारागर्दी और गुंडागर्दी से टाइम निकल आता है, तो फिर मेरे पास आते हो और तुम्हारी अम्मी तुम्हें फ़ोन करती रहती हैं, तुम फ़ोन नहीं उठाते। वो कहते हैं यही तो मसला है अब्बा जान, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है और मुझे एप्पल आईफोन प्लस चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि तुम काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, पढ़ाई तुम करते नहीं है, जो तुम्हें काम दिए गए हैं 3 महीने पहले गाड़ी लेके दी है, अच्छी एक महंगी बहुत ही टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में भारी फ़ीस दे के तुम्हें दाखिल कराया गया है और वहाँ पे तुम्हारे जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो कॉन्स्टेंटली बुरे आ रहे हैं, जो तुम्हारे फीडबैक आ रही है वो बुरी आ रही है, वहाँ पे तुम्हारा जो सर्कल ऑफ फ्रेंड्स है वो सब बुरे हैं। और उस पर तुर्रा ये है कि बजाय इन चीज़ों पर नादिम होने के और काम जो है सही करने के, तुम हर वक्त सैर व तफरी अय्याशी में लगे रहते हो, पार्टीज़ में रहते हो। पहले अपने लक्षण दुरुस्त करो, अपने करतूत देखो, फिर कोई डिमांड करना। वो कहता है कि मैंने क्या ऐसी अनोखी चीज़ आपसे वाले सब मांग ली है, करते हैं आजकल, सब ऐसे ही चलते हैं, मैं कौन सा अलग कर रहा हूँ। और ये जो मैंने आपसे फ़ोन मांगे तो मेरे पास सब दोस्तों के पास फ़ोन है, और ये कार लेके आपने मुझ पर क्या एहसान कर दिया है। एवरीबडी इन माई यूनिवर्सिटी कम्स इन दैट कार, इट इज़ अ नॉब। तो आपने मैंने एक छोटी सी चीज़ मांग ली है, क्या नहीं मैं जम्मिया नहीं थे तकरीबन वही बात की है कि आपने पैदा करके मुझ पर क्या एहसान कर दिया है, तो आपका फ़र्ज़ है ये मुझे ज़लील करना शुरू कर दिया। तो जनाब ये वालिद साहब और उनमें जो है ये मुकालमा होता है, बात बढ़ जाती है। वालिद साहब कहते हैं कि अगर तुम ऐसी बातें करते हो बदतमीज़ नाहंजार आदमी, तो तुम इतने ही हो तो कार खड़ी कर दो, पैदल यूनिवर्सिटी जाया करो, अपने दोस्तों जिन पे तुम्हें बड़ा नाज है, जिनके साथ तुम टाइम गुजारते हो, उनसे को तुम्हें यूनिवर्सिटी लेके जाएं। पेट्रोल तक तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरे पैसों पे पलते और मेरे साथ जो है बदतमीज़ी कर रहे हो, हमारी बिल्ली और हमी को मैं आओ, बिल्कुल वही बड़े नवाब बने फिरते हो। और वो कहते हैं कि आपने आईफोन लेके देना है कि नहीं। हाँ सीधी गल। हाँ, वो कहते हैं कि अगर तुमने धौंस करनी है, मेरे ऊपर जो है तड़ी लगानी है, तो नहीं लेके देना, अपना दुरुस्त करो, अपनी बातचीत का सिलसिला। तो उस माँ बेचारी बीच में आके जो है उन दोनों के बीच बचाव करने की कोशिश करती है, वालिद साहब को समझाती है, मोहकमदीन साहब को, कि भाई आप जो है जवान औलाद है, ख्याल करें। बच्चे को कहती है बेटा बाप है तुम्हारा, ख्याल करो। तो वो जनाब वैसे जब माएँ बीच में आती है ना जी, तो बच्चा या तो LBW होता है और अगर माँ बीच में ना आए तो क्लीन बोल्ड होता है, ये आपने नोट किया होगा जी। तो बस डांट डपट होती है और आखिर वो कहता है कि जनाब आपसे बात करना बेकार है। वालिद साहब को कहता है मैं जा रहा हूँ और आप मेरी बात सुनने की बजाय मेरे साथ जो है जलील करते हैं हमेशा मुझे। तो वालिद साहब कहते हैं दफ़ा हो जाओ, गो टू हेल, ऐसी नकमी औलाद की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, और जो है तुम बाप के पैसे पर ऐश कर रहे हो, 2 दिन में तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी, दाल दलिया का भाव पता चल जाएगा, लानत ऐसी औलाद। वो बात तो बंदा बेऔलादी है मतलब बिल्कुल। वलीद साहब जो है वो कहते हैं बस ठीक है, मैं मर गया आपके लिए और आप मेरे लिए मर गए, चलो ओके, बात ख़त्म होगी। अभी मैं जा रहा हूँ, अब नहीं आऊँगा, जब देखो ज़िल्लत ज़िल्लत ज़िल्लत। इसने साथ ये नहीं कहा गो नवाज गो ये वो बच्चे जो है ये भी आजकल कह देते हैं हर चीज़ का गुस्सा इस पर, ऐसा नहीं कहा। अच्छा उसका नाम तो वलीद है, मैं समझा उसका नाम नवाज है। नहीं। तो वो बहरहाल जनाब कहता है कि मुझे ये ना फ़ोन चाहिए, ना मुझे आपकी गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, बुरी सी कोई शिट करके चला जाता है। और माँ कहती है बेटा रुक जाओ मत जाओ, मगर मालिक साहब इसे रोकें, वालिद साहब को कहती है। और वो कहते हैं ये उल्लू का पट्टा है, दफ़ा हो जाए, नज़र ना आए। और वो पाँव पटकता है और चला जाता है। अब इनकी अम्मी कहती हैं कि 24 घंटे हो गए उसको घर से गए, हर जगह फ़ोन कर लिया है, हर जगह पता कर लिया है, पता नहीं वो गुस्से में चला गया है, कहाँ चला गया है, हस्पतालों में चक्कर लगा रहे हैं, थानों में जो है
रपट लिखवा रहे हैं, बहुत परेशान हैं। डॉक्टर साहब ऐसा कुछ कर दें कि ये जो क्रिबिंग है, ये जो रोज़ हमारे घर में एक तकलीफ़ दे माहौल बना रहता है, मलिक साहब को कैसे समझाएं, औलाद को कैसे समझाएं, बड़ी परेशान है। एंड शी सॉर्ट्स हेल्प फ्रॉम यू। अच्छा एजाज भाई, 13 से 19 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें से हर 6 में से एक घर से ज़रूर भागता है। अच्छा, ये शुमारियाती जायज़ा है एक तरह से आप समझें। और ये इसकी बुनियादें तो बहुत पहले ही रखी जाती हैं, लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो ऐसे इकदाम नहीं कर सकते और वक्त गुज़रता रहता है, इस्लाह अहवाल के लिए कुछ किया नहीं जाता। और फिर जब 13 से 19 साल की उम्र में ज़रा वो अपनी तरफ से बालिग हो जाते हैं, अगरचे बुलूगत का ताल्लुक़ उम्र से नहीं है, तो फिर ये चिक चिक घरों में होती है। और ये बातचीत हुई और वो घर से साहबजादे चले गए हैं और अब 24 घंटे गुज़र गए हैं, तो माँ बाप को परेशान कर रही होगी, अब बाप का दिल भी घबरा रहा होगा और सब जगह फ़ोन कर कर के भी पता कर रहे हैं। लेकिन पहली बात यह है कि अगर जो कुछ पहले किया, जैसे घर से रुखसत किया, उस पर हम बाद में आते हैं कि क्या मुतबादल था, जिस तरह बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता था। लेकिन जब आप कर ही बैठे हैं ये, तो फिर अब इतने उतावले ना क्यों परेशान हो रहे हैं, आप क्यों उतावले हो रहे हैं? क्योंकि उसको किसी ने अगवा नहीं किया, ये तो फॉर श्योर है कि वो खुद गया है घर से। सर एक फ़ोन ले लें। जी ज़रूर। मेरा ख्याल है फ़ोन कॉल मिस हो गई है। जी सॉरी। अच्छा, एक बात तो यह है कि उनको किसी ने अगवा नहीं किया। जी जी। तो एक तो ये परेशानी की जो बात होती है कि कहीं अगवा तो नहीं हो गया, नहीं वो तो खुद घर से गया है और एक झगड़े के बाद गया है, तो ये बात काफ़ी क्लियर है कि वो अगवा नहीं ठीक हो गया। दूसरा, वो गुम भी नहीं हुआ क्योंकि वो गुम होने की उम्र से बाहर है और घर से अपने इरादे से निकल के गया है। एक मुंह मारी के बाद, झगड़े के बाद वो गया है, तो गुम भी नहीं हुआ। इसका मतलब है कि वो कहीं जाके तो बैठ गया है। और ज़्यादातर इम्कान इस बात का है कि वो किसी दोस्त के यहाँ जाके बैठ गया है। अच्छा। और किसी ऐसे दोस्त के यहाँ जाके बैठ गया है जो उसको 2-4 दिन अपने घर रख सकता है और नान चने खिला सकता है। ठीक है। और जो दोस्तों का साथ देते हैं, तो और दोस्त भी उसकी थोड़ी बहुत इस मामले में हौसला अफजाई कर सकते हैं। तो है तो वो किसी दोस्त के पास बैठा हुआ। दैट इज़ अ गुड न्यूज़। लेकिन अगर वालिद उस दोस्त को भी फ़ोन करेंगे तो वो मानेगा नहीं कि मेरे पास है या मुझे इल्म है कि वो कहाँ है। वो बोलेगा नहीं अंकल मुझे नहीं मालूम। और अंकल अब मिन्नत समाजत पे आए होंगे कि बेटा तुम कुछ करो, ये नाराज़ होकर चला गया है, आईफोन मांग रहा था मैंने दिया नहीं। तो वो कहेगा अंकल आप भी तो देखे ना सख्ती करते हैं, बच्चे मांगते हैं ऐसी चीज़ें, आप इतना सख्ती ना किया करें, अब वो जवान हो गया है जी, तो सबके पास आईफोन होता है वगैरह वगैरह जी। और वालिद कहेंगे कि बेटा तुम एक दफ़ा उसको वापस ले आए, उसकी माँ जो है बहुत बीमार है और उसकी दादी भी बहुत बीमार है और वो बार बार जो है उनको गशी के दौरे पड़ रहे हैं, तो तुम किसी तरह वापस ले आओ। मुझे ऐसे लग रहा है जिस तरह आपने ये सिचुएशन अपने पेशेंट्स में देखी है, रोज़मर्रा है। ये तो मैं आपको बताऊँ ना कि जब भी वालिदैन और औलाद के दरमियान कोई ना कोई ऐसा मसला होता है कि वालिदैन कोई स्टैंड लेते हैं जो बच्चे नहीं मानते, या बच्चे कोई ख्वाहिश का इजहार करते हैं और वालिदैन नहीं मानते, तो फिर ये सिचुएशन रनवे की अक्सर पैदा हो जाती है। लेकिन इससे पहले भी कुछ सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो 1-2 वक्त का खाना अगर कोई ना खाए और उसकी बात मानी जाए तो ये तरीका फिर अच्छा रोज़मर्रा तरीका बन जाता है। हाँ, इन्हें हम वीटो थ्रेट्स भी कहते हैं, यानी अपने ही नुकसान की बात करके उस बंदे से अपनी बात मनवाना जो आपसे बहुत प्यार करता है। है तो वैसे ज़्यादती वाली बात। अच्छा, अब मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं भूख हड़ताल पे चला जाता हूँ, बसे पर्दा मैं खा लेता हूँ, मेरे बहन भाई इतने प्यारे हैं वो आके मुझे खिला देते हैं। ठीक। या मैं कमरा अंदर से बंद कर लेता हूँ और खोलते नहीं दरवाज़ा, और बाहर वालदा को परेशानी हो रही है कि पता नहीं अंदर क्या सीन चल रहा है। या फिर ये कि जी मैं फिर अपने आप को ज़ख्मी कर लूँगा, अपनी रिस्ट पे स्लैशिंग कर लूँगा। ऐसा कर गुजरते करते मतलब थोड़ा थोड़ा करके तो वालिदैन को परेशानी में डाल देना, और वालिदैन की सोचें फिर बिल्कुल मफलूज हो जाती हैं और वो बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं।
बैठ या फिर मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा, फिर मेरी मरे हुए की शक्ल देखोगे, दरवाजे बैंग करना, शीशे तोड़ना, कोई ना कोई ऐसी हरकत करना जिससे कि घर से बात बाहर निकले और वालिदैन नदामत की वजह से वो अमन की खातर, आज के अमन की खातर वो बात मान। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। वालिदैन को कुछ सीखने की ज़रूरत है कि जब बच्चा 13 साल का हो जाता है तो उससे पहले पहले 6 सवालों के जवाब ज़बानी याद कर लें। 6 सवाल, ये 6 सवाल होते हैं जो हर इम्तिहान में 6 सवाल आते हैं, और लोग गेस्ट पेपर ढूंढ रहे होते हैं कि कौन से सवाल आएंगे, और फिर के वही सवाल बार बार आप देखते हैं आते हैं। और अगर आपको पता चल जाए कि कौन से 6 सवाल हैं जो आपके इम्तिहान में आने वाले हैं, तो आप बड़ी शान से कमरा इम्तिहान में चले जाएंगे। और ये 6 सवाल बड़े आम से हैं जो कि वालिदैन और औलाद के दरमियान चलते रहते हैं। मैं फिर पढ़ाई नहीं करूँगा, नहीं तो मेरी ये बात माने, मुझे ये मोटरसाइकिल लेके दें, नहीं तो मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा, या मुझे ये आईफोन लेके दें, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो मैं वो कर लूँगा, या मैं घर से चला जाऊँगा, मेरी शक्ल को तरसेंगे, कभी आप मेरी शक्ल नहीं देखेंगे, मेरे लिए आप मर गए तो आपके लिए मैं मर गया, या फिर यह कि जायदाद में मेरा हिस्सा दे दें। अच्छा, पता नहीं वो कौन सा ये कानून ये कहता है कि वालिदैन के पास जो असासा है वो उनकी ज़िंदगी में ही कोई 18 साल का बच्चा मांग सकता है, ऐसा तो कोई कानून नहीं कहता। और वालिदैन खुद ही बेचारे मोहब्बत में दीवाने होकर अपनी मोहब्बत का टू मच इजहार करते रहते हैं, मैं सदके मैं वारी, सब कुछ आप ही का है, हम तो कुछ भी नहीं है, बस तुम ही तुम हो। तो ये जो वालिदैन के हालात होते हैं, तो 13 साल काफ़ी बड़ा टाइम होता है किसी बच्चे के पैदा होने से लेकर 13वें साल तक, टीन एज में जब वो दाखिल हो जाता है। तो घर वालों को 6 सवालों के जवाब आने चाहिए कि जब वो घर से जाने की बात करे तो जवाब क्या होगा, जब वो पढ़ाई ना करने का ज़िक्र करे तो जवाब क्या होगा, जब वो अपने आप को ज़ख्मी करने या खाना ना खाने की बात करे तो जवाब क्या होगा। तो हर बात के लिए एक बेहतरीन जवाब होता है। मिसाल के तौर पर ये वलीद ने जब ये कहा कि मैं फिर घर से चला जाता हूँ, तो ये एक डिस्कशन थी जो हीटअप होती यहाँ तक। और उसने कहा जी मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए आप मर गए, आपके लिए मैं मर गया। उन्होंने कहा दफ़ा हो जाओ, उन्होंने कहा दफ़ा हो गया। इसको हम कहते हैं पार्टिंग किक। जाते रुखसत जब कोई हो रहा होता है उसको पीछे चलो कोई दीवार को एक धक्का और दो। तो ये जो पार्टिंग किक होती है ये वैसे तो कहीं भी नहीं देनी चाहिए, लेकिन मोहब्बत के रिश्तों में जिनके हाथ में, जिनकी मुट्ठी में आपका दिल होता है, उनको पार्टिंग किक नहीं देनी चाहिए। उनके साथ खुदा लगती सच्ची बात कर देनी चाहिए। एक बच्चा कहता है कि जी आईफोन नहीं लेके देते तो फिर मैं घर से जा रहा हूँ, तो फिर वालिद को उससे यूँ गोया होना चाहिए कि बेटा आपके मुँह से ये बात सुन के बहुत तकलीफ़ हुई कि एक सेल फ़ोन, ये एक आईफोन नहीं मिलेगा तो आप अपने वालिदैन को छोड़ जाओगे और आप हमें एक तरह से रद्द करके चले जाओगे। ये सुन के बड़ी तकलीफ़ हुई और मेरा मशवरा ये है कि आप ऐसा मत करो। ओके। क्योंकि अब बातचीत के ज़रिए किसी न किसी नतीजे पे तो पहुंच ही सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से हमें रद्द करके घर से चले गए तो हम बहुत तकलीफ़ महसूस करेंगे। आप नौजवान हैं, आपको पकड़ के जंजीरों से बांध के नहीं रख सकते, ज़बरदस्ती रोक नहीं सकते। आप जाना चाहते हैं तो आप चले ही जाएंगे, बाजू छुड़ा के भी चले जाएंगे, लेकिन ये बात बहुत दिल में तकलीफ़ देगी। और जब आप चले जाएंगे तो फिर हम आपको याद करेंगे, आपको मिस करेंगे। तो और चौड़ा हो जाएगा नहीं, आप देखिए कि डिफ्यूज़ करें, आप उसकी गर्मी को कम करें, हीट को। अगर जाएंगे तो तकलीफ़ होगी, पर आप चले जाओगे तो मैं रोक नहीं सकता। आप चले जाओगे तो जाना ही होगा और मैं पकड़ के नहीं रोक सकता, लेकिन जब आप चले जाओगे तो मैं अल्लाह से दुआ मांगूंगा कि वो आपकी हिफाजत करे और आपके दिल में वापसी का रास्ता डाले। और जब आपको दिल चाहे कि आप वापस घर आ जाओ तो आप हेजिटेट ना करना। जब आप वापस आओगे तो यहाँ कोई आपको ताना नहीं देगा, बल्कि आपके साथ बैठ के बात होगी कि जो आपके और हमारे दरमियान उलझे हुए मसाइल हैं उनका हल क्या है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर रहे हो और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको करनी चाहिए। उन पे तबादला ख्यालात होगा
और आपकी भी काफ़ी ख्वाहिशें तमन्नाएँ मानी जाएंगी, लेकिन शायद सब ख्वाहिशें और तमन्नाएँ आपकी कभी भी ना मानी जा सके, क्योंकि वालिदैन के जो जज्बाती और माली वसाइल होते हैं वो महदूद होते हैं। और अगरचे हमारी ख्वाहिश है कि आप अच्छा पढ़ो, लेकिन ये हम ज़बरदस्ती घोल के नहीं पिला सकते आपको, ये आपने ख़ुद ही करना होगा। और ये जो घर से जाने का जो ख़्याल है ये आता है लाओबालीपन में, लेकिन ये अच्छा ख्याल नहीं है। अब मुझे बताइए कि जब आपके और बेटे के दरमियान ये बात हो रही होती है और बेटा वाले खा रहा होता है, तो एक थोड़ी सी गर्मी शर्दी आप भी दिखा देते हैं तो काम हो जाता है। पार्टिंग किक जो है वो कभी भी नहीं देनी चाहिए। और ऐसी और भी सिचुएशंस हैं जब बच्चा कहता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो कहते भाई खाने से क्या नाराज़गी है, और अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। बहरहाल अगर तुमने खाना हुआ तो इशारा कर देना, हम तुम्हें खाना खिला देंगे। और अगर चलो 2 घंटे तुम्हें गुस्सा है नहीं खाओगे, तो उसके बाद फिर गुस्सा ठंडा हो तो वो खाना वहाँ पड़ा है, या इशारा कर देना, या किसी बहन भाई को बता देना। और जब तुम खाना खा चुको तो फिर हम बात कर लेंगे, क्योंकि कुछ खाए बगैर तो आप अच्छी तरह बात भी नहीं कर सकते, और कुछ खाए बगैर तो आप लड़ भी नहीं सकते। भूखा बटेरा कितना तो लड़ेगा। अच्छा, कन्फ्रंटेशन को आप चाह रहे हैं कि डिफ्यूज़ कर दें और गुफ्तगू करें, फीलिंग्स अपनी बता दें और एस्केलेट ना करें लड़ाई को। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि बातचीत करते हुए कच्चा धुआं ना छोड़े। सड़कें पे देखे गाड़ियाँ जो कच्चा धुआं छोड़ती हैं तो आपको मंजर कितना बुरा लगता है सर। वो तो गाड़ियाँ जो कच्चा धुआं छोड़ती हैं, आइडियली उनको वर्कशॉप में होना चाहिए, सड़क से हटा देना चाहिए, क्योंकि वो जो है पूरी आलूदगी माहौल में कर देती है। बस घरेलू माहौल में आलूदगी से बचना चाहिए। एक बीवी खामद को कहती है कि अच्छा मैं हंडिया रोटी अलग करना चाहती हूँ, सास से अलग होना चाहती हूँ, और मैं अलग पोर्शन में रहना चाहती हूँ, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बस मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। तो बंदा कहता जाओ, इस किच से तो मैं वैसे ही तंग आ गया हूँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसी बीवी, तुम हमेशा के लिए। तो सर ऐसा करने से कच्चा धुआं छोड़ना तो बंद हो जाएगा ना। एक डिसीजन पे पहुँच गए जो डिफ़िकल्ट था, टफ था, बट वो चली गई। पहली बात यह है कि कच्चा धुआं ना छोड़ो। जब आप कच्चा धुआं नहीं छोड़ेंगे, सर लोग पसंद करते हैं कि उसी सिचुएशन में चलते रहें, आगे पीछे कच्चा धुआं छोड़ते रहें, मगर उसी किच में पड़े रहें, क्योंकि शायद उनको उसी किच की आदत हो जाती है। लोग चाहते हैं कि एक ही लीप में सारे मसाइल हल हो जाएं। यानी लोग चाहते हैं कि बातचीत शुरू हो और बातचीत के एहतताम पे उनकी बात मानी जाए और वो अपना गौहरे मकसूद जो है वो हासिल कर लें। अच्छा, ऐसा होता नहीं यूजुअली कि एक वो तो सिर्फ दुकानदारी में होता है कि काउंटर पे खड़े होके आपने कहा कि जी ये आप पैसे पकड़िए और ये प्रोडक्ट मुझे दे दीजिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन घरों में जब आप ऐसी बातें कर रहे होते हैं जिसमें आपका इख्तलाफ होता है और आपका वास्ता एक मुश्किल बंदे से होता है जिसके साथ एक मुश्किल मौजू पर आप बात कर रहे होते हैं, जबकि गुस्सा जो है वो आप पे से बाहर कर रहा होता है आपको, तो फिर ये तो रखना कि उसी गुफ्तगू के दरमियान रावी चैन लिखने रहेगा। आजकल तो रावी वैसे भी बहुत आपे से बाहर हुआ है तो चैन कोई नहीं लिखता। ठीक, तो बात यह है कि एक बीवी है जो कह रही है कि मैं जा रही हूँ, और खावंद कहते जाओ, मुझे बिल्कुल तुम्हारी कोई ज़रूरत ही नहीं है, तंग आ गए हो नाक तक। अच्छा, ये वही बंदा है जो 250 बंदे लेके गया था उस खातून को इज़्ज़त आबरू से घर लाने के लिए, और अब कहते जाओ। और जब वो चली जाती है तो 3-4 दिन के अंदर अंदर फिर वो बहुत मोहब्बत जागने लगती है। कहता है मैं की कर बैठा। तो फिर उधर बीवी भी जब जाती है अपने मैके में तो उसकी कोई भावज कोई और रिश्ते जो घर में होते हैं वो टफ टाइम देते हैं, पूछना शुरू कर देते हैं कि वापस कब जाना है। तो फिर उसको भी ख्याल आने लगता है वैसे बंदा चंगा सी, एड्डा बुरा सी। तो जब कोई बीवी ये कहती है कि मेरी ये फरमाइश मानो या मेरी ये बात मानो या ऐसा नहीं करोगे तो मैं फिर मैके चली जाऊंगी, और वो कहते जाओ जाओ मुझे नहीं परवाह, अभी उठो चलो पकड़ो सामान, पार्टिंग केक। हाँ, पार्टिंग केक। तो अब आप मुझे बताएंगे कि क्या कहना चाहिए इसको। सर मेरे ख्याल में जो सिनेरियो आपने पहले बताया बच्चे और बाप का, तो उसमें यही है कि भाई
मेरा ख़्याल है हमें आराम से बातचीत करनी चाहिए, किसी मकसद पे पहुंचना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और जो आपने बातें की हैं मुझे उस पर सोचने का मौका दें। कहते ये तो टाइम बाई करने का आपका पुराना तरीका है, लटकते रखना, अगले बंदे को लटकाए ही रखना। देखें बात यह है कि जब मोहब्बत होती है तो बहुत हो गई मोहब्बत। कोई जब जाने की बात आप करती हैं तो मैं एकदम जो है घबरा भी जाता हूं और परेशान भी हो जाता हूं, और आपकी जो बातें हैं वो फौरी तौर पे मेरे लिए पूरा करना मुमकिन नहीं, उसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त दें। आप भी सोचें, मैं भी सोचता हूं। इन चीज़ों से भी हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि आप अगर किसी ने कह ही दिया है कि वो मैके चली जाएंगी तो फिर आप जल्दी पे तेल नहीं डालते, आप ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते। आप कहते हैं अच्छा ये आपने क्या बात कर दी, आपको तो मैंने ज़िंदगी का साथी बनाया और एक ज़रा सी बात पे आपने जाने की बात कर दी। मैं तो बहुत दिल से चाहता हूँ आपको, और अगरचे आपकी हर बात मानना फिर भी मेरे लिए मुमकिन नहीं, मेरी सकत है, मेरे हालात हैं और मुझे उन हालात में वही वादा करना होता है जो मैं पूरा कर सकूँ। लेकिन अभी आप बहुत गुस्से में हैं, अगर आप मैके जाना चाहती हैं तो ज़रूर चाहें, मैं ज़बरदस्ती आपको यरगमाल बना के तो नहीं रख सकता। अगर आप मैके जाना चाहती हैं तो चली जाएं, लेकिन ये ना कहें कि आप हमेशा के लिए जा रही हैं, बल्कि आप दिल में ये सोचें कि मैं जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो आ जाऊंगी, मैं हेजिटेट नहीं करूंगी, ये मेरा ही घर है जिसमें मुझे वापस आना है। लेकिन आजकल ज़रा मैं तपी हुई हूँ, ज़रा मैं चली जाती हूँ, मैं मैके चली जाऊँगी, तुम देखते रहिए। हाँ, और मैके जाके भी ये नहीं कहना चाहिए मैं हमेशा के लिए आ गई। कहते मैं चंद दिनों के लिए आई हूँ, मैं कुछ दिनों के लिए आई हूँ। और कुछ दिनों में आप देखें ना, कुछ दिन में 4 भी होते हैं, कुछ दिन 10 भी होते हैं। ओपन रखें, ओपन, अपने आप को बंद गली में। अच्छा, कोई बीवी जा सकती है मैके जब बंदा इस तरह के अच्छे लुक में दे रहा हो, इस तरह की अच्छी बातें कर रहा हो कि नहीं मैं बहुत चाहता हूँ आपको और आपके जाने से मुझे तकलीफ़ होगी और आप जाएंगी तो मैं याद करूँगा और मुझे गिला शिकवा भी होगा कि आप मुझे छोड़ के जा सकती हैं, हालांकि आपने वादे कुछ और किए थे। नहीं, उस वक्त तो मुश्किल हो जाएगा जब ऐसी बातें हो रही हों, जब आराम से, इज़्ज़त से, एहतराम से बात हो रही होती है। जब एस्केलेट होती है, जब जलती पे तेल डाला जाता है, तभी ये एकदम फ्लेयर अप होता है और हर तरफ आग और धुएं का खेल शुरू हो जाता है। अच्छा, इस तरह जब बच्चा कहता है कि जी फिर मुझे ये नहीं लेके देंगे, आईफोन नहीं लेके देंगे तो फिर मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊँ। पहले भी ऐसे बच्चे जो यूनिवर्सिटी जाते हैं वो अमूमन 2-3 काम कर रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी जाना, वहाँ कोई लव अफेयर शुरू हो जाना, लव अफेयर में ब्रेकअप हो जाना, ब्रेकअप में फिर ड्रग्स आ जानी बीच में, और कभी मौका मिले थोड़ा बहुत पढ़ भी लेना कभी कभार। तो अब वालिदैन के तो बहुत ही मुश्किल हालात हो जाते हैं जब कोई बच्चा कहता है अच्छा फिर मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, और बच्चे को बहुत जल्द ये यकीन हो जाता है कि मैं जो पढ़ाई करता हूँ ये एक्चुअली में अपने वालिदैन का कोई काम है जो मैं करता हूँ, और इन्होंने मेरे नाल काम है तो मुझे उसका कुछ ना कुछ हर जानना तो लेते रहना चाहिए। तो वालिदैन ऐसे मौके पे ये तो नहीं कह सकते अच्छा तुम पढ़ाई ना किया करो और तुम छोड़ दो पढ़ाई, हमें तो कोई परवाह नहीं, तुम्हारा नुकसान होगा, ये नहीं कह सकते। क्योंकि आपने हमेशा वो कच्चा धुआं नहीं छोड़ना, अपने आराम से बात करनी है कि अगरचे हमारी तमन्ना है कि तुम पढ़ाई अच्छी करो और अगरचे उससे तुम्हारी ज़िंदगी बनेगी और हमें इत्मीनान होगा, लेकिन सरे दस्त तुम इस बात को सही तरह समझ नहीं रहे, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि चंद दिन आप पढ़ाई छोड़ के किसी काम पे लग जाएं और आप जिम्मेदारियां उठाएं, को घरेलू काम काज में मदद दें। आखिर आप अभी खुद से कुछ नहीं कमाते तो आप हमारा साथ तो दे सकते हैं, मदद तो दे सकते हैं, या फिर कुछ कमाना शुरू कर दें। क्योंकि जब बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जाया करते थे चंद 100 साल पहले, तो वो माँ बाप के साथ हाथ बटाया करते थे, वो काम किया करते थे जो माँ बाप करते हैं, चाहे वो भेड़ बकरियाँ चराना हो या ज़िम्मेदारा या काश्तकारी कोई भी चीज़ हो। और यकीन जानिए कि जिन बच्चों को पढ़ाई का मज़ा नहीं आ रहा होता, जब उन पर कोई जिम्मेदारियाँ डालें तो उनको वापस पढ़ाई याद आने लगती है, आसान लगती। सो हमेशा जब बात करें तो लूज टॉक ना करें, मतलब बात वो करें विच यू रियली मीन इट। जो बात आपके दिल में हो कि ये मुनासिब बात है वो बात कर दें, जो मुनासिब नहीं है वो ना करें। और अगर आपको लगता है कि आपका पारा ऊपर चढ़ रहा है तो एग्ज़िट ले लें। आप बोले कि अभी मुझे गुस्सा आ रहा है और मेरे मुंह से कहीं कोई बुरी बात ना निकल जाए, क्या मुनासिब नहीं होगा कि हम कल दोपहर 12 बजे बात कर लें? ठीक, या आप बता दीजिए अगर 2 बजे आपको सूट करता है तो
तो एग्ज़िट ले लेना, बाहर निकल जाना गुफ्तगू से वापस आने के लिए। ये नहीं कि आप फिर गायब ही हो जाएं और फिर वापस उस मौजू को ना करें। लेकिन अगर वालिदैन अपने दिल की तरफ टटोल के देखें तो उन्हें पता होता है कि क्या सही तर्ज़ अमल है और क्या गलत तर्ज़ अमल है। ऐसे कोई वालिदैन नहीं होते कि जिन्हें बच्चा पैदा करना तो आता है, इतनी समझ नहीं है कि राइट और रॉन्ग में फ़र्क क्या है। सब वालिदैन को पता होता है कि ये राइट है और ये रॉन्ग है, और ये जानते बूझते उनके जज्बात उन्हें रॉन्ग की तरफ खींच के ले जाते हैं। और हम सब इंसानों के साथ, खाली वालिदैन के साथ ऐसा नहीं है। हमें पता होता है कि ये पराठे क्या करेंगे अगर हम खाएंगे। हमें सब पता होता है कि अगर हम किसी के साथ बदतमीज़ी करेंगे तो उसका क्या मसला, उसका क्या नए मसाइल पैदा होंगे। हम सबको पता होता है, सिर्फ हम इग्नोर कर रहे होते हैं। अपने अंदर से एक जो वाइज जेंटलमैन हमारे अंदर सिसकता रहता है, कहता हो ना कर, वो सोच कर ले, वो कुछ समझ कर ले, तो हम उसे कहते तू बह जा आराम नाल, सानू बहुता पता है। तो ये जो हम लूज टॉक करते हैं, इससे हमारे मामला जो है वो बिगड़ते चले जाते हैं। दफातर में लोग काम करते हैं, एवं इधर उधर लूज टॉक कर देंगे, मैं तो चंद दिन से छड़ के जा रही हूँ, मतलब वो कुछ ना कुछ ऐसी बात करेंगे कि जैसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचेगी तो उनकी जान निकल जाएगी, वो आके मिन्नत समाजत करेंगे। एवं एक फैंटेसी है। और जब उनसे पूछा जाए कि आपने ऐसा कहा था कि मैं छोड़ के जाऊँ, कहता नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, या वो ऐसे ही, वो तो सब कहते रहते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। या कोई ना कोई ऐसा शोशा छोड़ देना कि जिससे कि उलझाव पैदा हो, मसाइल पैदा हो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई बात कर देना, या बॉस के साथ अगर कोई ड्यूटी है तो उस दौरान कोई सुनी हुई बात आगे कर देना जिससे फसाद फी सबिलिल्लाह पैदा हो जाए। तो इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। घरों में, सोसाइटी में और ऑर्गेनाइजेशंस में हमें बात करने की जो सलाहियत दी गई है, ये बहुत कीमती सलाहियत है। आप देखिए इतने दुनिया में दूसरे जानदार हैं, बात करने की सलाहियत सिर्फ इंसान को दी है, और सोचने की सलाहियत भी सिर्फ इंसान को दी है। और इंसान कितना बेकदरा है, ना सोचता है ना बोलता है सही तरीके से। तो अगर थोड़ा सा अपनी सोच विचार को आगे बढ़ाना शुरू करें और मुंह से कोई ऐसी बात ना निकालें जिससे ख़राबी पैदा हो माहौल में, घर में या ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो कहीं बेहतर है। डॉक्टर सदाकत, थैंक यू वेरी मच। कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू में मुख्तलिफ जो सिनेरियोज़ हैं, सिचुएशंस हैं, उनका बहुत अच्छे तरीके से पर मसला जो उनका था उसके तो मैंने अभी बताना है कि अब वो क्या करें ब्रीफली। जी, अब ब्रीफली ये है कि अब जो आप कर बैठे हैं, एक गलती कि उसको इस तरह पार्टिंग किक दे के घर से निकाला, तो उसको उसकी नाजायज़ फरमाइश मान के घर वापस ना आने दें। आप अच्छे तरीके से तहम्मुल से बैठें, वो आ जाएगा घर, और जब वो घर आए तो उसको शर्मिंदा भी ना करें, उसको प्रॉपर तरीके से लें। लेकिन अब अपने दिल की घबराहट को ख़त्म करने के लिए कोई एक और गलती ना करें, और उसके दोस्तों के ज़रिए या वैसे इंतज़ार करके या ऐसा माहौल बना के 2-3-4 दिन में वो वापस आ जाएगा। और जल्दबाजी से उसको घर वापस लाने की कोशिश में ऐसा ना करें कि वो मुग़ल आज़म बन के घर आए और फिर आइंदा से जो वो चाहे वही होगा, क्योंकि इंसान के जिस रवैये को रिवॉर्ड किया जाता है वो रवैया बढ़ जाता है। अब एक गलती की है, कोई बात नहीं, गलती इंसान करता है, तो पर एक गलती और ना करें। अपने दिल को ज़रा संभाल के रखें, उसे बताएं कि तुम ठहरो, मैं अपने बच्चे की तरबियत कर रहा हूँ, तुम मुझे मेरा साथ दो, मेरे ख़िलाफ़ ना चलो। ये जो धड़क धड़क के तुम मुझे बार बार एहसास दिलाते हो कि जल्दी से कुछ करो कि मेरा इत्मीनान हो जाए, तो तुम ज़रा सब्र करो, मुझे अपने बच्चे को नज़्म व नस्क सिखा लेने दो। तो तहम्मुल करने से, इंतज़ार करने से, और उसमें मोहब्बत डालने से और उसमें हिम्मत डालने से, क्योंकि हमें डर लगते हैं बहुत, और डर की जितनी मिकदार होती है, हिम्मत हमें उससे ज़्यादा चाहिए फिर उस डर के ऊपर काबू पाने के लिए। लेकिन दाएं बाएं आप शफीक लोगों से बात करें, अपने जो अजीज़ व अकारब हैं उनके साथ स्ट्रेंथ हासिल करें, और इस बच्चे को बेहतरी की तरफ लाने के लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, तहम्मुल करें, इंशाल्लाह वो ज़रूर घर आ जाएगा।
थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सदाकत। और प्रोग्राम जो आपका टेक होम मैसेज है डॉक्टर सदाकत अली से पूछिए। और ये जो शकीला साहिबा ने सवाल किया है और जो डॉक्टर सदाकत ने मुख्तलिफ बताया, घर का मामला, बीवी के साथ मामला, बच्चों के साथ मामला, ऑर्गेनाइजेशंस में मामला, मुल्क की सतह पे मामला, ये जो तमाम मामलात हैं, इसमें ज़िंदगी की गाड़ी को ज़रूर चलाइए मगर कच्चा धुआं मत छोड़िए। इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ते फिर से उर्दू पॉइंट के इसी फोरम पर आपसे मुलाकात होगी। डॉक्टर सदाकत अली से पूछिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।